Hey everyone and welcome back to the channel. क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास की ऑलमोस्ट हर चीज़ को पावर करने वाला एक इनविजिबल नेटवर्क कौन है? आपके घर की लाइट्स, ये डिवाइसेस जो आप यूज़ कर रहे हैं और इवन मैसिव डेटा सेंटर्स जो इंटरनेट चला रहे हैं, ये सब वायर्स और केबल्स पर डिपेंड करते हैं। लेकिन कौन एक्चुअली कनेक्शंस बना रहा है जो फ्यूचर को ब्राइटर बना रहे हैं? बने रहिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक इंडियन पावर हाउस की, Polycab India Limited. Polycab isn't just another company. It's a leading manufacturer of wires and cables in India. और वो लोग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी कि FMEG सेगमेंट में भी बहुत बड़ी वेव्स बना रहे हैं। Why should you care? क्योंकि Polycab जैसी कंपनीज को समझ के आपको इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इवन एवरीडे प्रोडक्ट्स कैसे आपके हाथों तक पहुंचते हैं उसके बारे में इनक्रेडिबल इंसाइट मिलता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि रियल वर्ल्ड बिजनेसेस कैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में ट्रांसलेट होते हैं या सिंपली आप जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनीज हमारी दुनिया को शेप कर रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। Polycab isn't just another company. It's a leading manufacturer of wires and cables in India. और वो लोग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी कि FMEG सेगमेंट में भी बहुत बड़े वेव्स बना रहे हैं। आपको इसलिए केयर करना चाहिए क्योंकि पॉलीकैब जैसी कंपनीज को समझ के आपको इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इवन एवरीडे प्रोडक्ट्स कैसे आपके हाथों तक पहुंचते हैं उसके बारे में इनक्रेडिबल इंसाइट मिलता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि रियल वर्ल्ड बिजनेसेस कैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में ट्रांसलेट होते हैं या सिंपली आप जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनीज हमारी दुनिया को शेप कर रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। They also have a significant and growing fast-moving electrical goods यानी कि FMEG business. इसमें everyday items आते हैं जैसे कि fans, LED lighting, switches, switch gear, water heaters और even solar products. Imagine कीजिए आप एक फ़ैन या लाइट बल्ब खरीद रहे हैं, तो हो सकता है कि वो Polycab प्रोडक्ट हो। उनका FMEG बिजनेस जो साल 2013-14 में शुरू हुआ था, एक हाई ग्रोथ सेगमेंट माना जाता है जो कॉन्स्टेंटली नए प्रोडक्ट्स डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पर ऐड करके अलग अलग कस्टमर्स की नीड्स को केटर करता है। एंड फाइनली दे हैव एन इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी कि EPC डिवीजन। यहाँ पर वो लोग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लेते हैं जैसे कि पावर प्रोजेक्ट्स के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग डालना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक मास्टर बिल्डर हो जो सिर्फ मटेरियल सप्लाई नहीं करता बल्कि बड़े डेवलपमेंट्स के लिए पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट भी करता है। FY25 में उनके वायर्स एंड केबल्स बिजनेस ने 1,88,881 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया, FMEG ने 16,535 मिलियन और EPC ने 19,192 मिलियन रुपीस। Did you realize how many different electrical products a single company could be involved in? Let me know in the comments if you've used any Polycab products. Now, let's talk about the numbers, क्योंकि ये ही Polycab का truly shines point है। उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ने कंसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शो किया है ओवर द ईयर्स। रेवेन्यू इन FY25 उनका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था एक इम्प्रेसिव 1,24,083 मिलियन, जो एक पिछले साल से 24% ज़्यादा था। टू पुट दैट इन परस्पेक्टिव, इमेजिन कीजिए एक छोटी सी दुकान है जो हर साल अपनी सेल्स को लगभग क्वार्टर से बढ़ा रही है। प्रॉफिट्स, देयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट फॉर FY25 था 20,455 मिलियन, जो कि ईयर ओवर ईयर 13% ज़्यादा था। ये एक सॉलिड ग्रोथ है इवन एट दिस स्केल। अर्निंग्स पर शेयर यानी कि EPS, ये आपको बताता है कि कंपनी पर शेयर कितना प्रॉफिट कमाती है। FY25 के लिए पॉलीकैब का EPS था 134.34 रुपीस, जो कि FY24 से 118.93 रुपीस से बढ़कर हो गया था। ये शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। डेट, here's a super impressive point. Polycab is almost debt free. उनका डेट टू इक्विटी रेशियो FY25 में सिर्फ 0.01x था। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक पर्सन की हाई इनकम हो और उन पर ऑलमोस्ट कोई लोन्स ना हो। इसका मतलब है कि कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए फ्लेक्सिबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ROCE और रिटर्न ऑन इक्विटी
यानी कि ROE। ये रेशियोज शो करते हैं कि कंपनी अपने कैपिटल और शेयर होल्डर्स के फंड्स को कितने एफिशिएंटली प्रॉफिट्स जनरेट करने में यूज़ कर रही है। पॉलीकैब का ROCE था 28.7% और ROE था 21.4% FY25 में। ये बहुत ही हेल्दी फिगर्स हैं, indicating excellent operational efficiency. They've also been consistent with dividends, paying out a proposed 35 rupees per share for FY25, जो कि पिछले सालों से बहुत ज़्यादा है। उनका एम है कि अगले 5 साल में वो डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% से ज़्यादा रखेंगे। इसका मतलब ये है कि वो अपनी सक्सेस को अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करते हैं। इंगेजमेंट क्यों? ये numbers really paint a picture of a financially sound company, don't they? Does seeing these stats change your perception of companies in the manufacturing sector? So, what's next for Polycab? वो अपने पिछले अचीवमेंट्स पर संतुष्ट नहीं है। उन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। उनका प्रोजेक्ट लीप इनिशिएटिव, जिसका एम था FY26 तक 200 बिलियन रुपीस की सेल्स अचीव करना, एक्चुअली FY25 में ही सरपास हो गया, reaching 224 billion rupees. Talk about hitting targets early. This success ने उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा ambitious plan लॉन्च करने को प्रेरित किया, जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्प्रिंग, एक 5-year ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। ये प्रोजेक्ट के कई की पिलर्स हैं। फोकस करता है सॉलिडिफाइंग मार्केट लीडरशिप इन B2B सेगमेंट्स पर, प्रोपेल करता है ग्रोथ इन B2C, रैम्प अप करता है इंटरनेशनल बिजनेस को, ड्राइव करता है इनोवेशन और ऑटोमेशन को, नर्चर करता है टैलेंट को, और हेविली इंटीग्रेट करता है ESG यानी कि एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स को अपनी ऑपरेशंस में। वाई इज दिस अ स्मार्ट मूव? क्योंकि जिस मार्केट्स में वो ऑपरेट करते हैं वहां पर मैसिव टेलविंड्स चल रहे हैं। इंडियन वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री ये प्रोजेक्टेड है कि सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगी, रफली 1.5 to 2 times GDP ग्रोथ। ये ड्रिवन है गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पुश, इंक्रीजिंग एनर्जी कंजम्पशन, बूमिंग रियल एस्टेट सेक्टर और डिमांड फ्रॉम सनराइज इंडस्ट्रीज जैसे कि डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि EVs और इलेक्ट्रॉनिक्स। इमेजिन कीजिए कि ज़्यादा स्काईस्क्रेपर्स, नई फैक्ट्रीज और इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशंस हर जगह हैं और सबको वायर्स और केबल्स चाहिए। FMEG सेक्टर ग्रोथ इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी, बढ़ती हाउस होल्ड इनकम्स और बढ़ता अर्बनाइजेशन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को बूस्ट कर रहा है। जैसे जैसे ज़्यादा लोग सिटीज़ में मूव करते हैं और ज़्यादा कमाते हैं, वो ज़्यादा फैंस, लाइट्स और अप्लायंसेस खरीदते हैं। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ ग्लोबल वायर्स और केबल्स इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, पार्टली ड्यू टू द China+1 पॉलिसी, जहां इंटरनेशनल कंपनीज अपनी सप्लाई चेन्स को चाइना से डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। ये इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि पॉलीकैब के लिए एक्सपोर्ट करने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। टू सपोर्ट दिस ग्रोथ, पॉलीकैब प्लान कर रहा है कि वो 60 to 80 बिलियन रुपीस का इन्वेस्ट करेगा इन कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स ओवर द नेक्स्ट 5 years। इसका मतलब है कि वो नए फैसिलिटीज़ बनाएंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेंगे और अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सपैंड करेंगे ताकि वो फ्यूचर डिमांड को मीट कर सकें। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक बहुत बड़ी हार्वेस्ट के लिए सीड्स प्लांट कर रहे हैं कमिंग ईयर्स में। एंगेजमेंट क्यों? प्रोजेक्ट स्प्रिंग साउंड्स लाइक अ बिग लीप, राइट? आपको क्या लगता है कि इन ग्रोथ ड्राइवर्स में से किसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा पॉलीकैब के फ्यूचर पर? अपने थॉट्स शेयर कीजिए। सो व्हाट मेक्स पॉलीकैब यूनिक इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट? उनके पास कई इकोनॉमिक मोड्स हैं, फैक्टर्स जो उन्हें एक सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज देते हैं। मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये बहुत बड़ा है। पॉलीकैब के पास 4000 से ज़्यादा ऑथोराइज्ड डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और एक ज़बरदस्त 200,000 रिटेल आउटलेट्स हैं पूरे इंडिया में। थिंक ऑफ इट लाइक अ यूबिक्विटस प्रेजेंस, एंश्योरिंग कि उनके प्रोडक्ट्स हर जगह अवेलेबल हों, यूजुअली विदिन 24 आवर्स। ये एक मैसिव लॉजिस्टिकल अचीवमेंट है और एक पावरफुल बैरियर टू एंट्री है कंपेटिटर्स के लिए। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, पॉलीकैब के पास 27 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं 8 लोकेशंस पर। वो अपने बहुत सारे रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि कॉपर रॉड्स, जो उन्हें कॉस्ट्स कंट्रोल करने और हाई क्वालिटी एंश्योर करने में हेल्प करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बेकर अपने ब्रेड को खुद बेक करता है और अपना गेहूं भी खुद उगाता है। फुल कंट्रोल ओवर द प्रोसेस एंड क्वालिटी। इनोवेशन एंड R&D, उनके पास एक NABL ISO 17025 सर्टिफाइड R&D सेंटर है जहां पर अराउंड 90 इंजीनियर्स की टीम काम करती है। इससे वो लोग नए
सेफ और एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, जिसमें एडवांस्ड केबल्स और स्मार्ट एफएमईजी प्रोडक्ट्स जैसे कि BLDC फैंस भी शामिल हैं। वो कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। ब्रांड रिकग्निशन। पॉलीकैब ने प्राइमरीली एक B2B ब्रांड से एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ब्रांड में ट्रांजिशन किया है, जिसमें उनकी मेमोरेबल कैंपेन्स और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट शामिल हैं। उनका स्लोगन आइडियाज कनेक्टेड उनकी इनोवेशन और कनेक्शंस को लाइफ में लाने पर फोकस को रिफ्लेक्ट करता है। बियॉन्ड दीज बिजनेस स्ट्रेंथ्स, पॉलीकैब डीपली कमिटेड है ESG प्रिंसिपल्स के प्रति। उन्होंने एम्बिशियस 5-ईयर ESG गोल सेट किए हैं 2030 के लिए, जिसमें 50% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का एम, 0 वेस्ट टू लैंडफिल और सीनियर लीडरशिप में विमेंस रिप्रेजेंटेशन को 15% तक इंक्रीज करना शामिल है। वो कम्युनिटी डेवलपमेंट पर भी फोकस करते हैं और पिछले 2 सालों में 2,35,000 से ज़्यादा CSR बेनिफिशियरीज को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ प्रॉफिट्स पर फोकस नहीं करते, बल्कि रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस और सोसाइटल इम्पैक्ट के प्रति भी कमिटेड हैं। सो व्हाट हैव वी लर्नड अबाउट पॉलीकैब इंडिया टुडे? वो एक डोमिनेंट फोर्स हैं वायर्स और केबल्स में, लिटरली कनेक्टिंग इंडियाज ग्रोथ। उनका रैपिडली एक्सपैंडिंग और सिनर्जिस्टिक FMEG बिजनेस है। उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ के साथ और रिमार्केबली लो डेट के साथ। वो फ्यूचर फोकस्ड हैं एम्बिशियस प्लान्स के साथ, जैसे कि प्रोजेक्ट स्प्रिंग, राइडिंग द वेव ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर बूम और ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट्स। और वो इन सभी चीज़ों को अपनी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव एडवांटेजेस के साथ बैक करते हैं, जिसमें वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और ESG प्रिंसिपल्स के प्रति एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट शामिल है। पॉलीकैब सिर्फ इलेक्ट्रिकल गुड्स नहीं बेच रहा, वो लिटरली वो कनेक्शंस बना रहा है जो इंडिया की प्रोग्रेस को पावर करते हैं और एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है कि कैसे एक कंपनी डाइवर्स बिजनेस सेगमेंट्स को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और एक फॉरवर्ड लुकिंग विजन के साथ इंटीग्रेट कर सकती है। इफ यू फाउंड दिस डीप डाइव इंसाइटफुल, प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, एज इट रियली हेल्प्स द चैनल ग्रो। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन-डेप्थ एनालिसिस ऑफ कंपनीज शेपिंग आवर वर्ल्ड। व्हाट अदर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आप हमसे एक्सप्लोर करवाना चाहेंगे? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। और अगर आप ब्रॉडर इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में और जानना चाहते हैं जो कंपनीज जैसे कि पॉलीकैब को ड्राइव कर रहे हैं, तो हमारे कंपनी आउटलुक के वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर चेक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।